सबसे ओपिनियन लेकर के सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे त्रिमूर्ति की चित्त पर? सबसे ओपिनियन लेंगे और ओपिनियन लेकर के सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे त्रिमूर्ति की चित्त पर? करेंगे। जिस समय गाड़ी चलाई जा रही है उस समय की बात नहीं है। ऐसी क्या बहुत मीठा खेलखंड होना चाहिए। अब जो करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। बात तो अच्छी रीति समझाती रहती। पहले तो बेहद के बाप का परिचय देती रहो। तो पहले तो बेहद का बाप का परिचय देती रहो। बेहद के कितने बाप है? बाप तो दो है। एक आत्माओं का बाप बेहद का, वो भी बेहद का है, और दूसरा वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, जिसमें प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होकर के परमात्मा पार को बजाता है। संसार के सामने गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सब धर्म वाले उसको पहचानते हैं, मानते हैं, याद करते हैं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, मनुष्यों का बाप। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। इसमें आत्माओं का बाप, बेहद का बाप भी, और सारी मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी है। कौन हुआ? जिसका कोई बाप नहीं। तो आत्माओं का बाप प्रजापिता को साथियों में से प्रजापति कह दिए। आदमी बीजारोपण के समय जो ज्ञान का बीज होता है वो हुआ पिता। आम बीज प्रदत्त पिता, ज्ञान का बीज देने वाला पिता है आदमी। और अंत में दूसरा जन्म लेकर के जब वो आत्मा ज्ञान में आती है, ब्राह्मण बनती है, तो विश्व पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अब उसे विश्व पिता कहो या विश्वपति कहो, सारे विश्व का मालिक तो है ना। तो इस रूप में त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है समझाने के लिए। उस त्रिमूर्ति के चित्र में स्वर्ग और नरक ये भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। वो घरों वाले को उस गोले पर व झाड़ पर तुम समझाए सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो जा ही नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही भी सबसे गरीब बने। जो सबसे पहले थे, संख्या भी जरूर उनकी जाति होनी चाहिए, क्योंकि आज वालों की। परंतु हिंदू लोग बहुत हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। संख्या हो जाती, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है, लेकिन कम क्यों रह जाती है?
कि वही देवता सनातन धर्म की आत्मा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। क्रिश्चियंस और मुसलमान कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हुए ऐसा नहीं कर सुना होगा। ये तो लास्ट में आर्य समाज आया है, तो दूसरे धर्मों से हिंदुओं में कन्वर्सन हुआ है, लेकिन कन्वर्ट भी हुए हैं जो पूर्व जन्मों में दूसरे धर्मों में चले गए थे। बाकी जो अपने अपने धर्मों के पक्के हैं, चाहे क्रिश्चियन से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धी हो, जो डायरेक्ट ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं धर्म पिता की पिछाड़ी, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। सिर्फ हिंदू धर्म के जो कहलाते हैं अपन को है देवता धर्म के, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और उनकी जनरेशन क्षीण होती गई, संख्या घटती गई। अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में चले गए, या तो हिंदू धर्म कह देते। अब हिंदू की कोई धर्म नहीं होता। अगर हिंदू कोई धर्म हो तो बताओ उसका धर्म पिता कौन? हर धर्म वाला अपने धर्म पिता को जानता है, अपने धर्म ग्रंथ को जानता है, लेकिन हिंदुओं से पूछो तुम्हारा धर्म पिता कब हुआ, कब आया, कुछ बता ही नहीं सकेंगे। अपने धर्म को समझते ईश्वर को पुकारते तो बहुत है, शांति देगा, परंतु शांति का अर्थ नहीं समझते। एक देखो शांति की प्राइज देती रहते हैं, प्राइज तो उनको दी जाए जो शांति स्थापन करके दिखाए। दुनिया में शांति स्थापन हो रही है या शांति लुप्त हो रही है? 2500 वर्ष का इतिहास बता रहा है कि शांति और नीचे होती जाती, अशांति बढ़ती जाती। अब शांति देगा के सिवाय तो कोई शांति स्थापन कर न सके। ये दो नाम है, सदेला और शांति देगा। सुख कहा जाता है जीवन मुक्ति को, जीवन में भी रहे और सुख भी भोगे। उस सुख में शांति तो समाई ही है। जीवन में रहते ही है दुख दर्दों से मुक्ति, वो है सुख देना का काम। लेकिन उस स्वर्ग रूपी सुख में तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले कहां से पास होना पड़े, शांति धाम जरूर जाना पड़े। जब तक बाप के घर में नहीं पहुंचे, शांति देना है बाप और सुख देना है माता। मानो ये भारत में गायन है, तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हें माता च पिता। वो माता के रूप में स्वर्ग के गेट खोलने वाला है। काम तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, लेकिन रूप माता के रूप में, माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा की ओर कौन सा गोला दिखाया गया? सुखधाम का गोला दिखाया गया। और शंकर की ओर
नरक की दुनिया विनाश हो रही है और विनाश होने के बाद टोटल शांति। जब तक टोटल क्रांति नहीं हुई है तब तक टोटल शांति 100% शांति नहीं हो सकती। ये काम कोई धर्म पिता का नहीं है, कोई बड़े से बड़े महात्मा का नहीं है। 2500 वर्ष में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गुरु अनेक प्रकार के गुरु आए। विवेकानंद जैसे एक पार्ट बजाने वाले भी आए, लेकिन शांति तो अच्छी होती गई। दुख दर्द दुनिया का बढ़ता गया या कम हुआ? और नहीं बढ़ता गया। तो शांति स्थापन करने का काम किसी मनुष्य का नहीं है। मनुष्य अपनी धारणाओं को ठोक सकता है। मनुष्य गुरु अपनी धारणाओं को मनुष्यों के ऊपर, समाज के ऊपर ठोक सकते थे, उन्होंने ठोके, लेकिन शांति स्थापन नहीं कर सका कोई। ये शांति स्थापन करना एक बाप का ही काम है। एक बाप की छत्र छाया में जब तक सारी दुनिया न आए तब तक सारी दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो सकती। और ये हो सकता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान माना जानना, पहचानना कि एक बाप कौन है। सारी मनुष्य शक्ति जब उसे एक बाप को जानेगी, मानेगी, बाप के सामने झुकेगी, गॉड फादर को मानेगी, दुनिया का बड़े से बड़ा नास्तिक ही क्यों हो, विनाश की विभीषिका उसके मुख से भी वो गॉड फादर निकलवा लेगी। जब आदमी हर तरफ से हेल्पलेस हो जाता है तब मुख से निकलता है, हे भगवान तू रखे। तो क्रांति के बाद शांति स्थापन होती है। और ये समूह सारे विश्व में पूरी क्रांति करना, ये एक बाप का ही काम है जो शांति स्थापन कर देता है समूह। ये काम धर्म पिताओं का नहीं है। धर्म पिताओं ने आकर अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन क्रांति नहीं कर सके। पुरानी परंपराओं को बिल्कुल नष्ट नहीं कर सके। पुराने धर्म भी चलते रहे और उन्होंने अपने अपने धर्म भी अपने अपने धर्म खंडों में स्थापन किए, तो अनेकता पैदा कर दी। अनेकता से अशांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति तो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो बताया कि देखो शांति सम्मेलन करते रहते, दुनिया में भी शांति सम्मेलन करते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं, और शांति वास्तव में स्थापन नहीं हो पाती और यह शांति बढ़ती जाती। और छोटी उम्र में ब्राह्मणों की दुनिया में भी शांति सम्मेलन करते रहते हैं, लेकिन अशांति और भी बढ़ती चली जाती है। इन विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हुए बच्चों को बाप विश्व की प्राइज देने के लिए आते हैं। ये है विश्व की बादशाही की प्राइज। तुम बच्चे मददगार बनते हो किस बात में? विश्व में बाप के साथ शांति स्थापन करने में। ये इनाम भी नंबरवार के साथ तुम बच्चों को मिलता है। जो बच्चे जितना मददगार बनते हैं शांति स्थापन करने में, क्योंकि बाप जो आते हैं वो नई बात आकर के सुनाते हैं।
नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है, लेकिन वो स्थापना प्रत्यक्ष तब होती है जब पुराने पन का संहार हो, पुरानी परंपराओं का संहार हो, पुरानी मान्यताओं का संहार हो, पुरानी रूढ़ियां, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का संहार हो। इस कार्य में तुम बच्चे मददगार बनते हो। बाप की जो ज्ञान ज्योति है, उस ज्ञान ज्योति को संसार में फैलाने की निमित्त बनते हो। तो तुमको नंबरवार विश्व की बादशाही की राजाई बाप से मिलती है। देने वाला है भगवान बाप। उस नंबरवार की यादगार क्या है? जो नंबरवार राजयोग सीख करके राजाएं बने हैं, उनकी यादगार क्या है? सारी दुनिया में हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं तो नंबरवार पुरुषार्थ की लिस्ट में आती है, प्राप्ति की लिस्ट में आती है, और हर धर्म में वो पूजी जाती है, मानी जाती है, सिमरण की जाती है। किस रूप में? माला की। ऐसा कोई धर्म है जिसे माला के सिमरण में होता हो? और अगर है भी नास्तिक धर्म जो माला वाला कुछ नहीं फेरते, तो इसका मूल कारण ये है कि नास्तिक धर्म की आत्माएं तो राजाई में आती ही है। तो रसिया में नास्तिक धर्म जब से पनता है 100 वर्ष से, 100 वर्ष से, मार्क्सवाद जब से आया तो विश्व में भी राजाई खत्म होने लगी। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हो गया, जो है बेकायदे राज्य। बाप आकर के राजयोग सिखा करके राजाएं बनाते हैं। जो मनुष्यों की बनाई हुई स्कूल होते हैं, उनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, लेकिन राजा किसी स्कूल में या कॉलेज में नहीं बनाया जाता। ये राजाई की कंट्रोलिंग पावर सिखाने का कार्य सिवाय शिव बाबा के और किसी के हाथ की बस की बात नहीं। वो बाप ने राजयोग सिखा करके राजाई प्राप्त कराता है अनेक जन्मों की। एक जन्म में ही अनेक जन्मों की प्राप्ति कराई देता है। स्वर्ग की भी राजाई प्राप्त करते हैं उसी राजयोग से। उस बाप तो स्वर्ग का ही रच होता है। हर बाप तो अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाता है या पुराना मकान बनाता है? नया मकान बनाता है। तो पुराना तो होना ही है ना। पुराना होता है तो फिर मरम्मत भी की जाती है। तो ये संस्कृति मकान नया बनाने का काम है एक सुप्रीम सोल बाप का। तो जब पुराना होता है तो बच्चों में जो बड़प्पन वाले बच्चे होते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, वो फिर टाइम टू टाइम उस संस्कृति मकान की मरम्मत करते, नया नहीं बनाते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट में आकर के अरब देश में, सिक्किम खंड में, यानी यूरोप में या चीन जापान बौद्धी खंड में रिपेयरिंग का काम किया है या नई दुनिया बनाने का काम किया? सिर्फ रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग कितने दिन तक चलेगी? थोड़े दिन के लिए रिपेयर होता है, फिर पुराना होना शुरू हो जाता है। तो नया कंस्ट्रक्शन करना, दुनिया को पुराने से नया बनाना, ये सिर्फ एक बेहद की बाप का काम। तो बाप आकर के तुमको पीस प्राइज इतनी बड़ी देते हैं विश्व की बादशाही की। नंबर वाइज जो तुमको पीस प्राइज मिली है
उसका सिमरन हर धर्म में माला के रूप में होता है। 108 माला के मण के भारत में भी पूजी जाती है। तो कितना बड़ा इनाम तुमको मिलता है। सूर्यवंशी ऋषि की राजाई, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब पूछो। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। तो पॉइंट्स तो बहुत सहज हैं ज्ञान की। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखिए, किसी में पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर ध्यान ही नहीं देते। नहीं तो मुरली रेगुलर पढ़नी चाहिए। मुरली रेगुलर पढ़ती नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड ब्राह्मणियां भी ऐसी ऐसी है जो कब मुरली नहीं पढ़ती है। ये फिर क्या किसी का कल्याण करेंगी? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना करते हैं और न औरों का करते। इसलिए फिर घोड़े सवार त्यागी आदि कहा जाता है। तो थोड़े महारथी वो खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है। कहते हैं बाबा गुलियार को, कुमारिका को, मनोहर को भेजो। गुलियार का नाम लिया, कुमारिका का नाम लिया, मनोहर का नाम लिया। इनको हमारे पास भेजो। क्यों भेजो? क्योंकि खुद को घोड़े सवार समझते हैं अथवा प्यादा समझते हैं, इसलिए महारथियों को भेजो। तो वो महारथी है और वो घोड़े सवारी है। बात के सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। तो ऊपर ग्रहाचारी भी देखती है ना, काई की ग्रहाचारी? ग्रहाचारी माने ग्रह आचारी। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह पूजे जाते हैं। नवग्रह पूजन पूजन स्थान होगा तो 9 ग्रहों का पूजन जरूर होगा। यादगार कहाँ की है? पहले ये 9 रत्न पूजे बनते हैं। जो अष्टरत्न या अष्टदेव गाए हुए हैं, अष्ट और नव, 9 धर्म ही मुख्य है। नास्तिक धर्म को निकाल लो क्योंकि राजा ही नहीं पाता। तो 9 धर्मों के जो 9 मुखिया, 9 रूप आत्माएं हैं, वो चैतन्य आत्माएं ही वास्तव में असली ग्रह हैं। इनमें भी अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। तो जिसकी जो छत्र छाया में पहुंचता है, माने जिस ग्रह की छत्र छाया में कोई आत्मा आती है तो फिर वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। बृहस्पति जो देवताओं का गुरु माना जाता है, उसकी छत्र छाया में कोई आता है तो उसका असर पड़ेगा। शुक्र और शनि की प्रभाव में कोई व्यक्ति आएगा है तो ब्राह्मण की दुनिया की बात, और ब्राह्मण की दुनिया की बात का शास्त्र में गायन है। ये ग्रह तो जड़ है जो सितारे के रूप में देखे जाते हैं, वो भी संचालित किसके द्वारा होते हैं? चैतन्य के द्वारा या जड़ के द्वारा? जो चैतन्य ग्रह हैं
चैतन्य बीज रूपात में है सारे मनुष्य सृष्टि की बीज। वही पहले पूज्य बनती। पूजा चैतन्य की होगी, ये जड़ की पहले होगी। चैतन्य की पूजा होती है तो ग्रहाचारी कोई तो बैठती है ना, कोई पर अच्छी दशा बैठती है, कैसे बृहस्पति की दशा बैठी या वृक्षपति की दशा बैठी। बृहस्पति कहो या वृक्ष पति कहो। वृक्ष माना सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसका पति, वृक्षपति। जो पति है वृक्ष का वो पिता है, वो बृहस्पति है, पतियों का पति। तो दशा कैसी होगी? कैसे होगी या निष्कर्ष होगी? यही कैसे दशा होगी? तो कोई कोई ग्राचारी भी बैठती है ना, तब अच्छे अच्छे बच्चों का भी माया तूफान आने से बेताला बनाई दी थी। ज्ञान पर उनका अटेंशन जाता ही नहीं है। क्या? जो सुप्रीम से निराकार बाप की दात है, उस ज्ञान की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाएगा। अटेंशन किसकी हो जाएगा? ब्राह्मण की दुनिया में ही देखो, ब्राह्मणों की दुनिया में देहधारी गुरु है, उनकी तरफ अटेंशन जाएगा। बाबा की दुनिया में ज्ञान रखने की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाएगा। ज्ञान की तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हरि की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना कि कौन देहधारियों की पूजा कराने की सर्विस करता है और कौन ज्ञान रत्नों के विस्तार प्रचार प्रसार की सेवा करता है। क्योंकि ज्ञान आता है एक भगवान से और बाकी सबसे क्या आता है? अज्ञान आता है। क्योंकि सतगुरु एक होता है और गुरु अनेक होते हैं। तो गुरु अनेक है और सतगुरु एक है, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? कैसे हुए? बाकी झूठे हो गए ना। तो एक परम पिता परमात्मा गॉड फादर जिसको कहा जाता है वो सच्चा गुरु है। वो सड़क का रास्ता बताने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला है। बाकी जितने भी दुनिया में मनुष्य गुरु हुए वो सब खुद ही नीचे जाते जन्म जन्मांतर और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते। तो उसका कारण क्या है? क्यों नीचे जाते हैं? क्यों नीचे ले जाते हैं? नहीं, जो ज्ञान है, ज्ञान माने जानकारी, समझ माने बुद्धि, मति, मत, इतनी श्रीमत भगवत गीता। तो वो मत देने वाले की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाता। बीच में गुरु में बुद्धि फंस पड़ती है। ज्ञान एक से आता है, उस एक की तरफ, एक की बातों की तरफ अटेंशन जाना चाहिए। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया। कौन सा? सबसे अच्छा स्लोगन? श्रीमत से सदगति और मन की मत से दुर्गति। 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात को साबित कर रही है। इसकी तो 2500 वर्ष से ज्यादा की मिली नहीं रही। इसकी कहा जाता है प्रूफ और प्रमाण सहित जो बात साबित हो। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक जो मनुष्य गुरु हुए हैं, बड़े से बड़े प्रसिद्ध धर्म पिता हैं, इसमें साबित होता है
कि उनकी सुनाई हुई बातों को फॉलो करने से दुनिया नीचे गिरी है, ऊपर नहीं उठी। 5 से भले बढ़ गया हो, लेकिन ये सुख और शांति बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ते। इसका मूल कारण क्या हुआ कि परमात्मा बाप की जो दात है ज्ञान, उस ज्ञान की तरफ अटेंशन नहीं गया। इनका इन धर्म पिताओं का इन धर्म पिताओं जो ऊपर से आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट टाइम टू टाइम ऊपर से आने वाली सेल प्रवेश करती है कि उसका नाम बदल जाता है। जैसे विवेकानंद का नाम पहले क्या था? नरेंद्र। सेल में प्रवेश किया तो नामाचार हो गया। इसी तरह बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ। सेल में प्रवेश किया महात्मा बुद्ध ने, तो नाम बदल जाता है। कि काम के आधार पर नाम भी बदल जाते हैं। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ जाता है ये किसकी मत के आधार पर सेवा कर रहा है। तो यज्ञों में लाखों लाख शालिग्राम बना करके उन शालिग्रामों की पूजा होती है। वो शालिग्राम उन्हीं से शासनों की यादगार है, जिन्होंने बाप के साथ बीवी की स्टेज में रहकर, माना निसंकल्प की स्टेज में रहकर, बाप के डायरेक्शन पर अमल किया। कौन संकल्प नहीं चलाया? इस डायरेक्शन पर चलने से क्या अंजाम होगा? जो होगा वो अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। इसमें दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर के जो बच्चे चल रहे, माना निसंकल्पी बीजरूपी स्टेज में रह करके उन्होंने कार्य किया है यज्ञ का, उनकी यादगार। तो हर एक की सर्विस से मालूम तो करता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे, ज्यादा पूरा समाचार। तन का भी पूरा पोता मिल देंगे, तन से क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, धन का भी पूरा पोता मिल देंगे और मन का भी पूरा पोता मिल बाप को देंगे। बात बताते हैं गीता का भी बहुत खिटपिट है। ऐसा बोर्ड बना हुआ हो जो मन के अंदर घुसे तो उस पर नजर जाए। गीता जयंती भी मनाते हैं। परम के लिए किसके लिए? गीता जयंती के लिए। गीता का भगवान कौन? गीता को माता कहा जाता है। जयंती कोई जड़ पुस्तक की मनाई जाती है क्या? जयंती माना जन्मदिन, तो जन्मदिन चैतन्य का मनाया जाएगा या जड़वत्ती को मनाया जाएगा? चैतन्य का बनता है। तो गीता की जयंती मनाते हैं, उसमें पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन? गीता माता है तो क्या विधवा माता है?
गीता का तो पूजन होता है, भारत में सदवाओं का पूजन होता है या विधवाओं का पूजन होता है। सदवाओं की मान्यता ज्यादा है। कोई विधवा हो जाती है तो कहते हैं पूजन में इसने खोटे कर्म किए हैं, इसलिए विधवा हो गई इस जन्म में, उसकी मान्यता नहीं देते। उसको तपस्वी का जीवन सारे जीवन बिताना पड़ता है। तपस्या करने की कभी जरूरत पड़ती है और किसको जरूरत पड़ती है? देवताएं तपस्या करती हैं या राक्षस तपस्या करते हैं? जिसके ऊपर पापों का बोझा है वो तपस्या करेगा या पापों से रहित है वो तपस्या करेगा? जिसके ऊपर पापों का बोझ है वो तपस्या करेगा ना। उसको तपने की जरूरत है। सच्चा सोना नहीं है तो उसको तपने और तपाने की जरूरत है। जो सच्चा सोना है, सोना कला संपूर्ण देवता बन जाता है, उसको फिर तपस्या करने की दरकार नहीं है। तो अभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देवता बन गए, तपस्या कर रहे हैं। तो इससे ही साबित होता है कि अभी पतित है या पावन है? पतित है। तो पति तो पहले बुद्धि बनती है कि पहले शरीर बनता है? पहले क्या पतित है? मनोबुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। नहीं कि ये बात बाबा ने आकर के कोई नहीं बता दी, शास्त्र में भी लिखा हुआ है मनरेल आत्मा। तो वास्तव में मनोबुद्धि ही आत्मा है। पहले मनोबुद्धि रूपी आत्मा का पतन होता है तो बीज का पतन होगा तो शरीर रूपी वृक्ष भी पतित ही बनेगा। आत्मा भ्रष्टाचारी बनती है तो शरीर भी भ्रष्टाचारी बनता है। तो बोला कि पूछो गीता का भगवान कौन? गीता माता है तो गीता पति भगवान कौन? एडवर्टाइजमेंट डालनी चाहिए। ये बात विलायत में भी जाए कि बहुत अच्छा है क्या कि भारत में जो गीता की मान्यता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता कही जाती है, वो असल में गीता माता है कौन या थी कौन? और उस गीता माता का गीता पति भगवान कौन था? गीता की ही बड़े से बड़ी भूल है। क्या बड़ी से बड़ी भूल है? क्योंकि वो गीता माता जिससे कृष्ण बच्चा जन्म लेता है, उस कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति करार कर दिया गया। तो भयंकर भूल हो गई ना। जो बच्चा है उसको माता का पति बना दिया जाए, कितना बड़ा पाप हो गया। भारी से भारी भूल है। इस भूल से ही भारतवासियों ने चमाट खाई है। असली तो ढाई गए तो भारतवासियों ने चमाट खाई। तो बिहारी के ड्रामा की शूटिंग भी तो कभी होती है। कब होती है? संगम पर शूटिंग होती है। तो यहाँ कौन चमाट खाते? ब्राह्मण की दुनिया में ये भूल होती।
ब्राह्मणों के लिए ऐसी भयंकर भूल होती है कि यज्ञ के आदि में जिन बच्चों के लिए मुनि ने बोला हुआ है कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी तो मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी। किसको ड्रिल कराती थी? मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्मा माने ब्रह्मा सरस्वती देवी ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, डायरेक्शन देती थी कि ऐसे करो। वो बच्चे ज्यादा पावरफुल हुए या मम्मा बाबा ज्यादा पावरफुल हुए? मम्मा बाबा ज्यादा पावरफुल हुए, जो डायरेक्शन करने वाले जो टीचर बन करके बैठते थे, मम्मा बाबा जी कंट्रोल करते थे, डायरेक्शन देते थे, वो आत्मा ज्यादा पावरफुल थी। कारण या कारण माया तो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को छोड़ती है? माया सबके ऊपर वायु डालती है। इसलिए माताएं गीत भी गाती है, माया नजरिया मारी देंगे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की गाड़ी उखाड़ी देंगे, हिला ही देंगे। माना माया किसी को छोड़ती नहीं है। ये कोई अहंकार नहीं करे कि हमने माया को जीत लिया। इस कलीली दुनिया में सब पतित हैं, सब भिखारी हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन देवता नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तो माया सबको वैलेरा मारती है, इसमें अहंकार की बात नहीं। यज्ञ के आदि में जिन बच्चों के लिए बाबा ने बोला कि राम सीता फेल हो गए, तो वो फाइनल परीक्षा में फेल हुए या मासिक त्रैमासिक छमाही परीक्षा में फेल हुए? अल्पकाल की जो परीक्षा होती है उसी में फेल हुए ना। फाइनल परीक्षा तो अभी भी आउट नहीं हुआ है रिजल्ट। माला डिक्लेयर हुई है क्या? अभी माला के मनके डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जो माला के मनके रूपी आत्माएं सारी विश्व में स्मरण की जाती है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुए, माना फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो यदि के आदि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे थे, वो कारण या कारण कोई माया का वैलेरा आने के कारण टूट गए। अब बाबा ने बोला जो एक बार ब्राह्मण बनता है उसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, वो आत्मा अगले जन्म में अपना पुरुषार्थ फिर पूरा करती है। फिर यानी की प्रारब्ध ब्राह्मण की साथ में लाती है और वो पुरुषार्थ उनका अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो देखने में तो ये आता है कि ये तो बाद में आई है आत्मा, लेकिन वो लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं। आज में जो माता थी ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल करने वाली थी, वही आत्मा फिर दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मणी बनती है और ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। और जगदम्बा कहो, ईव कहो, हवा कहो, उस संसार के सामने इस रूप में प्रत्यक्ष होती है। मुसलमान लोग उसको हवा कहते हैं। अब ब्रह्मा की सोल हवा तो हो ही गई, हवा किसको कहते हैं? ये दिखाई नहीं देती लेकिन फोर्स उसका होता है। और दूसरी बात
हला भी कहो, हई भी कहो। बेसमझ बच्चे होते हैं, उनको डराने के लिए क्या कहते हैं? हईया हईया आ जाएगा। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि शंकर की जगह अगर मम्मा का चित्र रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों? क्योंकि असुर संहारी देवता का इतना गायन नहीं है, लेकिन असुर संहारी का गायन ज्यादा है। माना शंकर में विनाश करता है असुरों का डायरेक्ट, ये सिर्फ प्रेरक है। असली रूप में असुरों का संहार कौन करती है? शक्ति नहीं है असुर संहारी में गाई हुई। तो गीता माता मृदुल पार्ट भी बजाती है और फिर लास्ट में भयंकर कठोर पार्ट भी बजाती है। तो बोला तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बनाए रहे हैं। वो है गीता का भगवान। पृथ्वी के बच्चे है, उसको गीता का भगवान नहीं कहेंगे। वो तो सतीश की मालिकियत लेने वाला है बाप से। वो तो गीताएं बहुत है जो कंठ कर लेते हैं। कौन सी गीताएं? जड़ गीताएं जो सीमा में बांधी हुई है। हजारों लाखों रुपया कमाई लेती है। गुजरी नहीं। आखिरी संप्रदाय को बैठ सुनाती है। कौन सी गीताएं? ये जड़ कागज की गीताएं। जो भी धर्म पिता आए हैं उन्होंने कोई पुस्तक बैठ करके लिखी है क्या? सिर्फ सुनाया है। तो कभी धर्म पिताओं ने सिर्फ सुनाया है, फिर वर्षों के बाद जो लिखा गया तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? सुनाने वाले ने जिस समय सुनाया और वर्षों के बाद ये बात, सैकड़ों वर्षों के बाद वो लिखी गई पुस्तक, तो अंतर पड़ जाएगा ना। पहले हर चीज सत्य प्रधान होती है, फिर सत्य सामान्य रजो और तमो बनती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले सत्य प्रधान और बाद में रजो से तमो में बनती है। चाहे वो मनुष्य शक्ति हो अथवा मनुष्य शक्ति की कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ हो। गीता का भी नहीं है। जो शक्ति असली गीता है वो तो भगवान बाप सम्मुख बैठ करके सिर्फ सुनाते हैं। बाप सुनाता है और बच्चे सुनते हैं। अगर कोई बच्चा बैठ करके लिख भी लेता है तो वो लिखी हुई चीज जो है वो गीता नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाएगा। परमात्मा बाप जो कुछ भी सुनाते हैं वो असली चीज है, उसमें मिक्स होने की गुंजाइश नहीं है। उसमें बाप के वाइब्रेशन समाई हुई है। सम्मुख बैठ कर जो मुरली सुनी जाती है वो है सर्वोत्तम। तो सेकेंड क्वालिटी नंबर 2 की क्वालिटी है टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई, वीसीआर से सुनी हुई वो भी कहें, लेकिन टैप रिकॉर्डर अथवा वीसीआर से जो सुनेंगे उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे सुनाने वाले की, दृष्टि का फोर्स नहीं होगा,
होगा, दृष्टि का सोर्स नहीं होगा तो वो वातावरण नहीं बनेगा। अपने अपने तरीके से बुद्धि से खींचेंगे अर्थों को तो अंतर पड़ जाएगी कि नहीं? यही अंतर पड़ेगा। और जब अंतर पड़ेगा तो कुंडे कुंडे मत भिन्न हो जाए, विचारी वाइब्रेशंस बनेंगे, वातावरण विचारी बनेगा। तो असली चीज जो है, जो असली गीता है वो ये सत्य गीता जो भगवान सम्मुख बात बैठ करके सुनाते हैं। तो वो गीता तो आसुरी संप्रदाय को असुर बैठ सुनाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ब्राह्मण संप्रदाय। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव के काले से कैद, एक मात्रा बढ़ जाती है। बच्चे के अर्थ में तो फॉलोअर्स के अर्थ में, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणी, तुम ही ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण से देवता बनते हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मणों की पूजा क्यों होती है? जिन ब्राह्मणों की भारतवर्ष में पूजा होती है क्या वो ब्रह्मा के पुत्र हैं? ब्रह्मा की मुखवंशावली है? नहीं, ऐसे सबको मुखवंशावली है। मुखवंशावली माने ब्रह्मा के मुख से परमात्मा बाप जो सुनाते हैं ज्ञान, उस ज्ञान को सुनकर के जो अपने जीवन में धारण करते हैं और उस धारणा के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, मनुष्य के देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ये परिवर्तन करते हैं, वो है ब्राह्मण। इसलिए उन ब्राह्मणों की असली बात है जो दैवत्व पद को प्राप्त होते। तो तुम वो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो, ईश्वर की औलाद भी सब अपने को कहते हैं। फिर कह देते हम सब ईश्वर। अब जिसको जो आता है वो बोलते रहते हैं। भक्ति मारी में मनुष्य की हालत देखो कैसी हो गई है। ये दुनिया है ही आए नहीं पति इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दौड़ भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए, आत्मा झूठी बनी, इनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या आकर इसे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? ऐसे नहीं कहा कि आते हैं और पढ़ाई पढ़ा के 69 में चले जाते हैं। तो पुरुषार्थ करने वाले अपने आप पुरुषार्थ करते रहते हैं और नई दुनिया बन जाती। नहीं, नई दुनिया स्वर्ग सिवाय बाप के और कोई बना ही नहीं सकता। अगर मनुष्य भी नई दुनिया बनाए ले तो भगवान को आने की क्या जरूरत? बाप आकर देवी धान कराती। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बने रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारी में कोई आखिरी तो नहीं है। उनके आखिरी हो रहे अपने को पूछते रहो कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करती थे बाबा।
ऐसी लक्ष्मी नारायण माने नर से जो पढ़ाई पढ़ करके नारायण बनते हैं इसी जन्म में। पढ़ाई इस जन्म में पढ़ा और प्राप्ति अगले जन्म में हो। डॉक्टरी इस जन्म में पढ़ा और डॉक्टर अगले जन्म में बने, तो ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा? वो भी पढ़ेगा। परमात्मा बाप ही आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं इस जन्म में, एक ही जन्म में पढ़ाई पढ़ाते हैं और एक ही जन्म में नर से नारायण बनाते। तो अपन से पूछना चाहिए हमारे में कोई आखिरी ही तो नहीं है? आखिरी ही देखना चाहिए। जैसे नारद ने शीशे में अपने को देखा, कौन सा शीशा था? शीशा माना दर्पण, दर्पण माना कौन सा दर्पण? ज्ञान के दर्पण में देखना चाहिए। क्या हमारे में कोई काम विकार की रगते नहीं है? काम विकार, क्रोध विकार, मोह विकार, मोह अहंकार, ये आखिरी गुण है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर के गिर पड़ते हैं। और तुम्हारा है ये ज्ञान और विज्ञान, तुम्हारा ये होली दूरिया है। तो आखिरी कह देते हैं होली और दूरिया, इसका अर्थ क्या है ये भी कोई जानते नहीं है। वास्तव में है ये ज्ञान और विज्ञान, जिससे तुम अपन को बहुत ऊंच बनाते हो। जैसे क्या क्या करते रहते हैं, दूर डालते हैं। और दूर माने क्या? धूल किसको कहा जाता है? मिट्टी को धूल कहा जाता है। ये देह क्या है? मिट्टी है। देह अभिमानी की मिट्टी, ये रौरव नरक है। देह और देह के संबंधों को याद करने वाला, याद कराने वाला, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य तो अब चल रहा है। श्री संतान को भी माया एक ही भूसा ऐसा लगाई देती है जो जोर के दुब्बन में गिर पड़ते। दुब्बन माने दलदल, ऐसी दलदल है कि उसमें से जितना निकलना की कोशिश करते हैं उतना ही और ही धसते जाते हैं। तो उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों को बड़ी खबरदारी चाहिए। कौन सी खबरदारी चाहिए? जो माया मार न करे, कभी भी इस बेईमान में डर सके। क्या क्या समझो हमेशा कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, प्रकृति रूपी तख्त पर मैं आत्मा विराजमान। कहाँ किसी हुई जहाँ टीका लगाया जाता है। इस बात की याद है टीका आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी भक्ति मार्ग में टीका लगाई दी है। तो इसकी टीका लगाने की जरूरत है। या आत्मिक स्थिति में आत्मा को ज्योति बिंदु, आत्मा सितारा, आत्मा चमकता हुआ सितारा समझने की जरूरत है। सितारा समझना चाहिए कि आत्मा रूपी सितारा प्रकृति के मध्य में टिका हुआ है। बाकी स्कूल में लगाने की कोई दरकार नहीं है। तो दो अभिमान में मत फंसो। खबरदार, इस बात से खबरदार कि हम सब एक ब्रह्मा की औलाद, आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी है, आपस में क्या है? भाई बहन। दादा मुझे सिखाया, ये सब बहनें हमको सिखाती है। बलिहारी बाप की है लेकिन बहनों की है। बाप की बलिहारी है, बहनों की कुछ भी नहीं जानती।
कि ब्रह्मा कुमारी बहनें पहले कुछ जानती थी नहीं? ब्रह्मा कुमारी बहनें भी, उनमें भी कई तरह की है। कोई ब्रह्मा कुमारी राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। इनमें ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है। क्या ब्रह्मा के द्वारा भी जो कर्म हुए हैं, जिन कर्मों को बच्चों को फॉलो करना है, कर्णहार पाठ बजाया है बाप ने तो ब्रह्मा ने बजाया है, या उसके अंदर प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल ने बजाया? किसी ने बजाया? ब्रह्मा के द्वारा भी बच्चों को जो इतने प्यार का अनुभव हुआ, जो एक भी ब्राह्मण बच्चा रहने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने साकार में प्यार लिया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको व्यक्ति से भी कभी दुख दिया, तेरी नजर से देखा, वाचा से हमको कभी ऐसी बात बोली जिससे हमारे दिल को दुख हुआ हो, एक भी ब्राह्मण बच्चा नहीं कहेगा। सारे यही कहते हैं कि बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना सुख हमने दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया। तो बलिहारी ये किसकी हुई? ब्रह्मा की, या उसके अंदर प्रवेश होने वाली सुप्रीम सोल की? हाँ, पुरुषार्थ अच्छा किया है, ये अपना कल्याण किया है, हमको भी सिखलाते हैं तो अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, इसको नॉलेज कहा जाता है। अब विज्ञान क्या चीज है ये किसको भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। क्या ज्ञान से परे? ये किसी व्यक्ति को जानना। एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना, और एक होता है उस ज्ञान से स्थिति में टिक जाना। तो ज्ञान से भी परे, इससे भी कौन सी टिक जाना। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम चाहे बताते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाकर थक जाते हैं तो शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये कैसे का ज्ञान है, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, तो 84 में लेते नरक में आएंगे, तो ये हालत होगी। तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा, स्वर्ग से नरक और नरक से फिर स्वर्ग, दिन से रात और रात से दिन, ये चक्र तो चलता ही रहता है।